बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि लाख तू प्यार के पढ़ता रहे मंतर साजिद, लाख तू प्यार के पढ़ता रहे मंतर साजिद, जिनकी फितरत में हो डसना वो डसा करते हैं। ये शेर मुझे क्यों याद आ रहा है, इसकी मैं पूरी तफसील जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। यदि भाईनी खबर जे वड्डी खबर जे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मगर उससे पहले मैं गुजारिश करूँ कि एक तस्वीर है जो चल रही है कल रात से पाइन, और मतलब जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं उनके हादसे नहीं रुक रहे, उन्होंने खुशियां ने, उन्होंने ईद तो पहले ईद की उनको उम्मीद बन गई है, और बल्कि पक्की ईद की उम्मीद बन गई है। और जो पाकिस्तान का भला नहीं चाहते, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि गलियां हो जाए सुनियां ते विच मिर्जा यार फिरे, यानी चाहे सारा चमन उजड़ जाए, साडा जिहड़ा इमरान है, साडा जिहड़ा कप्तान है, वो भावें बस बाहर आ जाए तो वह वज़ीर आज़म बन जाए, तो भावें जो मर्जी होंदा रहे पाकिस्तान नाल, वो उनको उनके पेट लूज हो गए हैं, वो परेशान है फुल टाइम, उन्होंने समझ नहीं आ रही टकरा केड़े पासे मारिए जाके। क्योंकि वो तस्वीर जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब की, जो सऊदी फरमा रवा यानी क्या कहते हैं उसको, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के साथ है। यानी बाकायदा एक लाफ्टर है, मोहम्मद बिन सलमान के चेहरे के ऊपर भरपूर किस्म की एक खुशी है, और बहुत ही फ्रैंक सा माहौल है, और इंज लगता है कि यानी दोवां दे दरम्यान ना बस हाथ मारना पिछो रह गया, यानी इतना वो आपस में घुले मिले, और इतना जिस तरह को अचानक को बंदा लतीफ़ा सुनाता है महफिल में, तो लाफ्टर आंदा ना, हासे आंदे, फिर हाथ हत्थ मारे जाता है, फिर जनाब गुफ्तगू शुरू होती है, जा तू की गल्लां करना, साढ़े दौर चेंज होंदा सी। तो एक बहुत फ्रैंकनेस का माहौल और एक बहुत खुशी का समा उस तस्वीर में लग रहा है। वो तस्वीर आपके सामने चली है, आप देख लें, दोबारा मैं चला देता हूँ, उसको देख लें ज़रा एक नज़र, ताकि जो मैं कह रहा हूँ क्या इसमें आपको कोई लगता तो नहीं कि मैं कोई गल वधाक कर रहे हैं। मेरा ख्याल तो यही है, यानी लाहौरिये इस तरह के लाफ्टर तो बाद ना फिर हत्थ सुटो एक दूजे के उत्ते, हाथ हत्थ मारते इस तरह करके, तो इंज का कोई सीन मुझे लगता होया। और जाहिर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे क्या करना ही है, उम्रे की अदायगी तो ज़ाहिर है उन्होंने करनी थी, वो की है उन्होंने, लेकिन वो जो सऊदी फरमा रवा से मिले हैं, और सऊदी फरमा रवा ने उनको शाही प्रोटोकॉल के साथ सारा उनका इस्तकबाल किया, और सारा जनाब होते उन्होंने मिले मिलाए ने, वो क्यों मिले हैं सर? पाकिस्तान जो है वो शदीद क्राइसिस का शिकार है, और पाकिस्तान का ये क्राइसिस जो है ये इमरान अहमद खान न्याई साहब के दौर तो शुरू है, जब इन्होंने सी पैक को पैक किया और सऊदी फरमा रवा के हवाले से गलीज गुफ्तगू ज़बान जी ना पाएंदी एडी लम्मी है, ठीक, वो क्या पंजाबी में कहते हैं वो अल्फाज वैसे ज़रा थोड़े से बहुत ही यानी परले पासे तो इधर लिहाजा मैं रोक लेता हूँ, यानी बहुत ही ज़्यादा इनकी लंबी ज़बान। अच्छा, अब लंबी ज़बान एक मुहावरा है जिसका मतलब जो है वो ये होता है कि इनको अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं है, बस उस कंट्रोल ना होने की वजह से ये पाइन आप तो खैर जहाज़ उतर ही अगले थले लाता जहाज़ तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान का बड़ा शदीद नुकसान हो गया। इन्होंने घड़ी बेची सी एस भाई की दी हुई, ठीक है, और वो जो घड़ी बेची उसका भी उन्होंने शदीद बुरा बनाया। बहरहाल अब जो हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने बड़ी कोशिशों के साथ मामला को बेहतर करने की तरफ गए हैं। पाकिस्तान में सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है उसकी एग्जैक्ट अमाउंट जो है ना वो फ़िलहाल मुय्यर नहीं की जा सकती, लेकिन अंदाजे लगाए जा रहे हैं को 30 से 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का जो है वो सुना जा रहा है कि इस तरह का वो काम करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे रिकोडिक और दीगर कुछ मनसूबे हैं, उनकी तफसील ज़ाहिर है कि फिर गल दूजे पासे टुर जाएगी, मैं उस पासे नहीं जाना चाहता। मगर यह तस्वीर जी ना सर, इन्ने बड़े लोगों के सीनिया के उत्ते ना इंज जनाब फनीर सप बन के वजी ये तस्वीर, यह हादसा उनको ऐसे ही लगा जैसे कि बस कन्ना दे ना या सिर दे विच कोई बहुत कोल जाके ना मुखालफ खुशी के ढोल बजा रहा हो। हालांकि शहबाज शरीफ अपनी ज़ात के लिए पैसे मांगने नहीं गए, वो पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कहने गए हैं, उधार भी नहीं मांगने गए। पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए, पाकिस्तान के हालात ख़राब है, यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो
कोई रोज़गार का सिलसिला चलेगा, कोई ठुक ठुक शुरू होएगी, कोई इधरों पैसा उधर जाएगा, उधरों इधर जाएगा, तो कोई जनाब माड़ा बंदा जड़ा उहदे हाथ च कोई 2 रुपये आएंगे, कोई सड़क बनेगी, मजदूर को मजदूरी लभेगी। ठीक है, ये जो सरमायादारी निज़ाम है ना, इसमें इसी तरह से पैसे की जो आमदोरफ्त है वो गरीब आदमी तक होती है। ये अलग बात है कि अमीर आदमी इससे बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, गरीब में इन्नी की रोटी बाहर लभदी रहिंदी कि वह जिंदा रहे तो रूढ़ी कुटदा रहे, क्योंकि अब ये सिस्टम यही चल रहा है। तो इसमें फ़िलहाल यही हो सकता है, और ये भी अगर हो जाए तो भाजी बड़ी बड़ी गल है। लेकिन यूथ ये बहुत तकलीफ़ में हैं इस तस्वीर के ऊपर। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे वो शेर जो मैंने आपको शुरू में सुनाया था, मैं दोबारा आपको सुनाता हूँ और वहीं से बात शुरू करूँगा कि लाख तू प्यार के पढ़ता रहे मंतर साजिद, जिनकी किस फितरत में हो डसना वो डसा करते हैं। वो हमारी किस्मत में एक्चुअली मैं कहना चाहता था नहीं लिखा गया कि असी जनाब क्या कहते हैं इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी या इस तरह के लोगों के जो ख्वाहिशात हैं उनकी भेंट चढ़ते रहें। ख़ान साहब जो हैं वो गंद पानो बाज नहीं आ रहे। गंद से मुराद मैं पॉलिटिकल गंद की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है कि वो पॉलिटिकल शख्सियत हैं तो उन्हें उस पास ही पाना है। लेकिन जो इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब है ना, वो किसी भी सूरत मुल्क के सिस्टम को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। अब हुआ ये है, मैं आपको थोड़ी सी तफसील से इसलिए बताने की कोशिश करूँगा ताकि गल पूरी समझ आ जाए और जो नए व्यूअर्स हैं उनको बात समझ आ जाए कि मैं गल करना कि पे। मामला ये है हजूर कि जो इनके PTI का इंतखाबी निशान बल्ला था, इन्होंने इंतखाब कराया, अपनी पार्टी का खुद लिख के दिया कि ऐसी इस तरह इंतखाब करावांगे, उसके मुताबिक इंतखाब नहीं करवाया। एक दफ़ा नहीं, को 4 साल ये केस कम बेश 4 साल इनको इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि करा लो करा लो करा लो, नहीं कराया। जब PTI इक़्तिदार में थी तब भी नहीं कराया पाइन ने। जब कराया तो गंद पा लिया, और जब गंद पा लिया तो उन्होंने कहा भाजी इस तरह तो नहीं हो सकता, हूँ जाओ नसो। उन्होंने इनका इंतखाबी निशान ख़त्म कर दिया जो कानून के मुताबिक था, आइन के मुताबिक था। जब वो इंतखाबी निशान ख़त्म हो गया तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में इनके वकला के पास सवाए तरले के और कुछ नहीं था। यानी बड़े से बड़ा वकील भी कह रहा था सर ये भी बात दुरुस्त है, ये भी बात दुरुस्त है, ये भी बात दुरुस्त है, लेकिन आप मेहरबानी करें। उन्होंने कहा यार मेहरबानी क्यों करा, आपने आइन की कोई एक शिक पूरी नहीं की, कानून की एक भी चीज़ आपके पास नहीं है, मैं किवें मेहरबानी कर दिया, लिहाजा ये नहीं हो सकता। तो सर वो उनका बल्ले का निशान चला गया। फिर इन्होंने अरस्तू अलामे दानशूर कहना चाहिए वैसे उन्होंने जिन्होंने दानिशबंदी की थी, वो बैठे और उन्होंने बैठकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनके दानिशवरों को दानशूर कहना चाहिए, इसलिए कि सर ये जो पॉलिटिकल अरस्तू बैठे थे ना वहाँ पे, उनको इस बात की सेंस ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि आप पार्लियामेंट्री पार्टी ही को ज्वाइन कर सकते हैं तो आप एक पार्लियामेंट्री पार्टी बनेंगे, यानी आप किसी ऐसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। इन्होंने ऐसी जमात को ज्वाइन कर लिया जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़िया। ये हामिद रज़ा साहब जो हैं इसके चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, इन्होंने ज्वाइन कर लिया सारे आज़ाद अरकान ने, और कहा कि हमें ख़वातीन की नशिस्तें दीजिए। अब ख़वातीन की नशिस्तों की बारी आई तो पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो स्टे कर दिया कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख़वातीन की नशिस्तों के हवाले से ज़रा ये नोटिफिकेशन ना करे। लेकिन चूँकि वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, वो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के ऊपर जो है वो असरअंदाज नहीं हुआ और ना ही वो पंजाब में हुआ। इतने भाई ख़वातीन दूसरी जी ने उन्हें हलफ चुक लिया, पेशावर में वो रुक गया, हल्फ नहीं हो सका, नोटिफिकेशन नहीं उसका, रुक गया। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने बैठकर मुत्तफ़िका तौर पर फैसला दिया कि जनाब ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें किसी पार्लिमानी जमात को दी जा सकती हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चूँकि पार्लिमानी जमात नहीं है इसलिए इसको ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती, इसलिए ये सारे आज़ाद अरकान हैं। तो आज़ाद अरकान जो है ना उन्होंने कोई हक नहीं। अब वो और साथ हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप ये जो जिन ख़वातीन की नशिस्तें हैं, यानी सॉरी जिन सियासी जमातों की आइन के आर्टिकल 51 के तहत नशिस्तें बनती हैं, आप उनको वो नशिस्तें अलाट करें, और हुक्म दिया कि आप हल्फ लिया जाए।
उन्हें इलेक्शन कमीशन ने हल्फ दे नोटिफिकेशन कर दिया। हल्फ की वारी आई कि जनाब गवर्नर ने इजलास बुला लिया, वो भाजी अगो जरा ना अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने इजलास ही नहीं बुलाया, और अगर असीं हल्फ ही नहीं लेना, एक नया रफड़ पड़ गया। पीपल्स पार्टी, ANP, JUIF, मुस्लिम लीग नून, ये जनाब पेशावर हाई कोर्ट में चले गए। अब हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पर फिर इंतखाब रोक दिया। जब इंतखाब रोक दिया कि भाई उत्ते ऐवान पूरे नहीं हो रहा, आप जिन लोगों को नोटिफाई किया गया आप उनका हल्फ ही नहीं ले रहे, तो फिर किस तरह से इंतखाब हो सकता है? क्योंकि उस इंतखाब के नतीजे में जो कि सेनेट के लिए होना है, 11 नशिस्तें उसमें आनी हैं, और 11 नशिस्तें आएंगी। अगर ये जो है तहरीक इंसाफ उर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उर्फ आज़ाद अरकान अक्ल से काम लेते तो वहाँ पर उनका हल्फ करवाते, और उसके नतीजे में होना क्या था? होना ये था कि इनके पास कम बेश 9 नशिस्तें आ जानी थी सेनेट में मजीद। इस वक्त इनकी 19 हैं, 9 हो रहा ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाते थे सेनेट के अंदर। पता नहीं अकल कितने गई। नतीजा ये निकला कि उन्होंने हल्फ नहीं लिया, वहाँ पर इंतखाब नहीं हुआ। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये चले गए जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और आज इन्होंने वहाँ पर जाकर जी कि चूँकि सेनेट जो है वो वफाक दी अलामत है और उसमें KPK से 11 लोग कम हैं, लिहाजा इंतखाब रोक दिया जाए। अच्छा, अभी जब मैं आपके साथ ये सारी चीज़ अपडेट कर रहा हूँ, उस वक्त तक तो ऐसा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने इनकी बात सुनकर नोटिस जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जवाब मांगा कि भाजी तुसी जरा उत्थे इलेक्शन क्यों नहीं कराया। अच्छा, अब वो आके बताएंगे। हो सकता है जब तक आपके पास व्लॉग है तब तक गल जी है वो और खुल गई हो और चीज़ें आगे सामने आ गई हों। मैंने जिन आइनी माहिरीन से बात की है उनके मुताबिक ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यही कहेगा कि जनाब इन्होंने तो हल्फ नहीं लेता। अच्छा, अब ये बहुत मुमकिन है कि जो इनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो ये उनको डायरेक्शन करेगी जी आप पेशावर हाई कोर्ट जाए। पहले वैसे उन्होंने ये कहा था रजिस्ट्रार ने कि पेशावर हाई कोर्ट जाए, क्योंकि वहाँ पर मामला ऑलरेडी पेंडिंग है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उनका ये इतराज़ दूर कर दिया और क्या कि चलो आयो कोई गल नहीं, खैर है सुन लेते हैं। सुना भी है, नोटिस भी जारी कर दिए हैं। हाँ, ये इन्होंने सच्चा प्यार नहीं मिला। अभी भी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर सबसे ज़्यादा इतराज़ उठाती PTI। सब तो बहुते रिलीफ पाए ना वो जज साहब वालों मिलते हैं इन्होंने। मैं जाहिर है कि जज साहब आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते होंगे, मैं उनके फैसलों पर मोतरज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि PTI जी है ना वो किस हद तक वो है अपना की कहते ने। अब एक पंजाबी का वो एक बोल याद आ गया कि सप्पां दे पुत्र मित्र ना बनते भावें चुलियां दूध पियाइए, ठीक है। तो लिहाजा वो जिस हद तक इनको रिलीफ मिलता है उन्हें ही भाई ने वध के ना बाहर होंगे ने, क्रीज से बाहर चले जाते हैं। थोड़ा सा एवं मेरा दिल कर रहा है कि आज थोड़ा जहा मैं जरा ना तहजीब के दायरे च रहना, इस करके जो है मैं ये वो असल जो कहना चाहता हूँ वो मैंने रोक लिया, वो अल्फाज मैंने रोक लिए। तो इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान साहब टोटली एक गंद डाल रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास में, इसलिए कि सेनेट का जो कल इंतखाब होना है चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का वो ना हो। सेनेट ऑफ पाकिस्तान का अगर इंतखाब नहीं होगा तो इसका मतलब है कि बात आगे नहीं बढ़ेगी। कौमी असम्बली में होने वाली जो भी कानून साजी है वो सेनेट में उसने भाई जाके अगे कंप्लीट होना प्रोसैस ने, तो किसी ना किसी तरीके नाल आईनी बहरान पैदा किया जाए, ये है इमरान खान का टोटल मकसद। मगर मेरा ये ख्याल है कि जब तक आपका व्लॉग आएगा हो सकता है उस वक्त तक एक बड़ा फैसला आ जाए और गल जी ना इमरान खान की वो बस हवा ही रह जाए, ये ख्वाहिश उनकी पूरी ना हो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 96 अरकान होते हैं सेनेट में, जिनमें से 11 इसलिए मुंतखब नहीं हो सके क्योंकि PTI ने गंद मारे। अब 85 है वहाँ पर, और 85 अरकान जो हैं इनमें से यूसुफ ज़ै गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट
और डिप्टी चेयरमैन मुस्लिम लीग नून दे ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने खुल जाएगा तो वो जो जिसको बनाएंगे, अनुशेर रहमान साहब का नाम आ रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो शायद अब उन्होंने ना इधर उधर हो गया है। फिर कोई कहते हैं खलील तार सिंधु का ना आ रहा है, खलील साहब बन सकते हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर है क्योंकि मुकाबला है ही कोई नहीं। ये भी इतला है कि तहरीक इंसाफ जी है वो बाइकआउट कर जाएगी। भाई 85 में से 60 वोट जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को पड़ेंगे। इन्होंने कितने पीछे रह गए? 5, ठीक है। 19 इनके हैं और कोई 6 जने होर होने जोड़े इन्होंने नाल होने, ठीक है। तो लिहाजा जीतने का इम्कान कोई नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल जो है अपने आप को एक साइड पे कर रहे हैं और गंद पा रहे हैं कि ना खेडांगे ना खेडन देवांगे। लेकिन बड़ा फैसला कुछ देर में आने वाला है, उसका इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कल का दिन है। अगर कल इंतखाब हो गया तो उसके बाद कोई अदालत पार्लियामेंट के मामलात में, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में बाकायदा तौर पर दखल अंदाजी नहीं कर सकती। तो अज की रात है भाजी रात 12 बजे तक काम हो गया तो ठीक है, ना होया तो खान साहब टाइम फिश। उनका ये आखिरी पत्ता जो उन्होंने रखा हुआ था इस सिस्टम को रोकने के लिए, वो भी भाई ने नाकाम जाएगा, आखिरी बार भी नाकाम हो जाएगा उनका। ये मेरे पास मालूमात थी और ये मेरा ख्याल था, मैंने आपसे शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कमेंट ज़रूर करें मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने मिलते अगले व्लॉग में।